दुनिया में दान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। जिंदगी एक कुल्फी की तरह है, चाहे टेस्ट करो या वेस्ट, वह पिघल ही रही है। इसलिए इसे टेस्ट करना सीखो, क्योंकि बर्बादी तो वैसे भी हो रही है। बीता हुआ कल अगर आपके वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो उसे जहर समझकर त्याग देना चाहिए। अहंकार और कपट के साथ संबंधों को जोड़ने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसे संबंध कभी मजबूत नहीं होते। लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा परेशान होते हैं। संपत्ति का घमंड मत करो, क्योंकि आपकी बीमारी में यह फैसला दूसरे लेंगे कि आपके पैसे आप पर खर्च करने हैं या नहीं। इतना मत बोलो कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना सोच समझकर बोलो कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। इंसान मरने के बाद भी जन्नत की चाहत रखता है। जैसे झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है, वैसे ही जिंदगी में अगर आप पीछे जाते हैं तो डरिए मत, वह आपको आगे भी ले जाएगी। मुसीबत के वक्त नादान दोस्तों का साथ देना बेहतर है, क्योंकि समझदार लोग मुश्किल समय में अक्सर साथ नहीं देते। किसी को दुख पहुंचाओगे तो खुद भी सुखी नहीं रह पाओगे, और अगर किसी के बुरे वक्त का मजाक उड़ाओगे तो खुद भी एक दिन उसी हालात में पाओगे। टेंशन उतना ही लो जितना आपके काम को पूरा कर दे, इतना नहीं कि पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाए। आग सोने की परख करती है और मुश्किल समय इंसान की असली पहचान को उजागर करता है। अस्थायी रुकावटें या बाधाएं किसी की योग्यता या काबिलियत को कम नहीं करती। जैसे बादल ऊंचाई में सबसे ऊपर होते हैं, उसी प्रकार इंसान की असफलता या ठहराव उसकी क्षमता को नहीं घटाते। हमें असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर दौर का अंत होता है और सफलता इंतजार करती है। यह दुनिया अक्सर ऐसी होती है कि लोग पहले खुद समस्याएं पैदा करते हैं और फिर उन्हीं समस्याओं का रोना रोते हैं। इस दुनियादारी में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग अपनी गलतियों से सीखने की बजाय दूसरों को दोषी ठहराते हैं। आपकी असली शक्ति आपकी मेहनत में है। आपकी मेहनत कभी झूठ नहीं बोलती और वह आपका सबसे बड़ा साथी है। जीवन में जो मन करे उसे करने का साहस रखो, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। आपकी कमियों को केवल आप ही दूर कर सकते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ उनका फायदा उठाना जानते हैं। इसलिए अपनी योग्यता और मेहनत पर सबसे ज्यादा भरोसा करें। जो मनुष्य सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है वह ईश्वर को अति प्रिय होता है। भगवान के अनुसार शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, मगर शब्द आत्मा को भी चीर देते हैं। इसलिए ध्यान से बोलें, क्योंकि सही शब्द जीवन का हर अंधकार मिटा सकते हैं। आशा और सकारात्मकता की किरण, चाहे वह सूर्य की हो या मन की, हर प्रकार के अंधकार को दूर करती है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आएं, उन्हें सहनशीलता और संयम से पार करें। जो अपने अतीत में झांकता है उसे अनुभव मिलता है, जो भविष्य में देखता है उसे आशा मिलती है, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर झांकते हैं। आत्मनिरीक्षण से ही हमें सच्ची समझ और परमात्मा का एहसास होता है। अतीत हमें सीख देता है, भविष्य हमें सपने और उम्मीदें देता है, और वर्तमान में आत्मनिरीक्षण से हमें शांति मिलती है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते। किसी को हरा देना आसान है, पर किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल। अपनी गुजरी हुई जिंदगी को बार बार याद करके अपने आज को मत बर्बाद करो। तकदीर में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा, इसीलिए वर्तमान की खुशियों को जियो। जहां कदर ना हो वहां जाने का कोई मतलब नहीं। जो आपकी बात ना सुने उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। जो अपनी गलतियों पर पछताता नहीं उसे सिखाना भी बेकार है। सत्य के मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि वही सबसे बड़ी जीत है। ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक मिलती है, और यह सच्चाई है कि गुजरी हुई जिंदगी को याद करना व्यर्थ है। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करें। जो होगा वह होकर रहेगा, इसलिए कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना करें। जहां डर नहीं है वहां जाना नहीं चाहिए। जो सुनता नहीं है उसे समझाना नहीं चाहिए, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं चाहिए। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता उसे कोई भी महत्व नहीं देता।
बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता, और वह इंसान जीवन में कभी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। जिंदगी की असली खूबसूरती यह नहीं है कि आप कितने खुश हैं, बल्कि यह है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। जिंदगी हंसी है, इसे प्यार से जिएं। हर रात का एक नया सवेरा आता है, बस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करें। अगर आप मुश्किलों का सामना करते हैं तो समझ लें कि आपका नाम ऊंचाई पर होगा। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, राह हमेशा पैरों के नीचे होती है। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी, उतना ही बड़ा आपका नाम होगा अगर आपने उन पर काबू पा लिया। सच्चाई बोलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन सच बोलकर बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। झूठ बोलकर आप एक पल के लिए बच सकते हैं, लेकिन उस सच की सच्चाई आपको हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। जैसे बांसुरी साधारण सी होती है, ना सोने की बनी होती है और ना ही रत्नों से जड़ी होती है, फिर भी उसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। वैसे ही एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति को किसी बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। उसकी बातें और उसके कर्म जब सुंदर होते हैं तो वह बांसुरी की तरह ही भगवान को प्रिय बन जाता है। यदि तुम्हारी समस्या समुद्र के समान विशाल लगती है, तो यह मत भूलना कि भगवान की कृपा उससे भी गहरी है। जिस व्यक्ति में धैर्य होता है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जीवन में खोए हुए का स्थान फिर से पाना मुश्किल है, और लाखों लोगों से मिलने के बाद भी किसी खास की कमी पूरी नहीं होती। किस पर नजर टिकती है, यह नजर की बात है, और कौन किसका बन जाता है, यह भाग्य का खेल है। किसी के लिए पूर्ण समर्पण करना आसान नहीं होता, पर यह सच्चे प्रेम का प्रमाण है। सफलता पाने के लिए हमें केवल सफल व्यक्तियों से नहीं, बल्कि असफल व्यक्तियों की कहानी से भी प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि असफलता हमें वास्तविक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कामयाब होने के लिए एक अडिग निश्चय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन भी एक यात्रा है, जिसमें अंधकारमय सुरंग और कठिनाइयां आती हैं। जैसे एक ट्रेन का चालक हमें सुरंग से बाहर ले जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कभी कभी सुरंग छोटी होती है और कभी बहुत लंबी, परंतु अंततः दूसरी ओर उजाला होता ही है। बस भरोसा मत खोना। यदि शाखाएं बनी रहेंगी तो पत्ते फिर से आएंगे। यह दिन चाहे जैसे भी हो, अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। सच्ची स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप को पहचान लेती है और भौतिक शरीर को एक साधन मात्र समझती है। इस अवस्था में व्यक्ति माया और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम इस शरीर के बंधक नहीं हैं, तब हम सुख और दुख के पार पहुंच जाते हैं। खुश रहना चाहते हो तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लो, न कि दूसरों की देखा देखी में। जो लोग दूसरों की नकल कर अपने जीवन के फैसले लेते हैं, वे अक्सर असंतुष्ट और दुखी रहते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन का मार्ग और उद्देश्य अलग होता है। कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता। कर्म का फल अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि यह जीवन का अटल नियम है। इंसान अपने विश्वासों से निर्मित होता है। जैसे वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। समय कभी भी स्थिर नहीं रहता, और जो लोग दूसरों को बिना कारण रुलाते हैं, उन्हें भी अपने कर्मों का प्रतिफल भुगतना पड़ता है। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करो और स्वयं को एक नई दिशा में ढालो। खुद को कभी भी अपनी इच्छा से अपमानित मत होने दो। इच्छाएं मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र भी हैं और सबसे बड़ी शत्रु भी। इसीलिए अपनी परेशानियों का कारण संसार को मत बनाओ, बल्कि अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत कर सकता है। हमेशा पाने की अपेक्षा से अधिक देने की भावना रखो, क्योंकि सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, तो मन में यह प्रश्न उठता है कि परमात्मा हमारी परेशानियां क्यों नहीं देख रहा। परंतु यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुख और दुख जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। जब जीवन है तो चुनौतियां भी होंगी। जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तब भी एक दरवाजा सदा खुला रहता है, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद हमें सदा ईश्वर से रखनी चाहिए।
ना कि संसार से। मन को केवल सोने से मत जोड़ो, बल्कि जीवन की उस जागरूकता में लगाओ जहां मंजिल के प्रति संकल्प दृढ़ हो। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे सच्चे दुश्मन जरूर मिल सकते, परंतु झूठे दोस्त नहीं। कुछ अलग करने की इच्छा है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ पहचान को छीन लेती है। भीड़ अक्सर आसान रास्ता चुनती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह सदा सही रास्ता हो। जीवन की सबसे बड़ी संतुष्टि उस काम में है जिसे लोग असंभव मानते हैं। अपने मन को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही आते हैं। यदि तुम सोचते हो कि कड़ी मेहनत के बावजूद कहीं नहीं पहुंच रहे, तो समझो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में हार का भय बैठा हुआ है। मेरी सलाह है कि जो मेहनत तुम कर रहे हो उसे पूरे मन, लगन और ईमानदारी से करो। यही सच्ची साधना है और यही सच्ची सफलता का मार्ग है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। जब तक तुम खुद दर्द से ना गुजरो, तब तक दूसरों के दर्द का असली एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ इस जमाने में बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। हम सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, बल्कि समाज की भी जरूरत होती है। कभी अपने आप को किसी के साथ का इतना आदी मत बनाओ कि तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज बन जाएं। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो, क्योंकि बहुत कम लोग ही सच को सुन और समझ पाते हैं। जीवन की सच्ची कला यह है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और अपनी बुद्धि को सही दिशा में रखें। सफलता के लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर के शोर शांत करें और ध्यान दें कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी हम यह समझ जाते हैं कि असली संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है, उतनी ही जल्दी हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरों से सीखता है, उनसे तुलना नहीं करता। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और रास्ता होता है, और उसी के अनुसार उसकी यात्रा। इसलिए अपनी लकीरों पर भरोसा मत करो, बल्कि लकीरें बनाने वाले ईश्वर पर भरोसा रखो। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, उसका कारण हम स्वयं होते हैं। यह स्वीकार करना कठिन है, पर यह सच्चाई है। अगर आप मौके की तलाश में बैठे हो तो आप गलत हो। मौके मिलते नहीं हैं, उन्हें बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची करने से लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। जिस कारण तुम निराश हो उसे भूल जाओ, क्योंकि वर्तमान में जो दुख दे रहा है उसके पीछे एक बड़ा और अच्छा कारण छिपा होता है। जीवन कठपुतली की तरह ईश्वर के हाथों में है, इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हें उस कठिनाई से बाहर निकालते हैं। पहले अपने काम को प्राथमिकता दो और उसे पूरा करो। जब तक तुम अपने काम को नहीं करते, तुम दूसरों की मदद भी सही ढंग से नहीं कर सकते। जो लोग अपने काम को नजरअंदाज करके दूसरों के काम में लगे रहते हैं, वे अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य को पहले अपने हृदय की सुननी चाहिए और फिर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। पैसा एक बार खो जाए तो उसे वापस पाना कठिन हो सकता है, इसलिए इसे बचाओ और सही जगह उपयोग करो। सफलता पाने के लिए आपको अत्यधिक ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है, बस एक स्पष्ट उद्देश्य और ठोस योजना होनी चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और संयम के साथ करो। प्रेम में पड़ना आसान है, पर प्रेम को निभाना बहुत मुश्किल है। इंसान की पहचान उसके मुख से लिए गए शब्दों से होती है, वरना दीवारों पर भी बड़े आकर्षक उपदेश लिखे होते हैं। जिस तरह पेन की स्याही के रंग से लिखावट का रंग तय होता है, उसी तरह इंसान के मन के विचार उसके कर्मों का निर्धारण करते हैं। गम एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास होता है, और खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश होती है। गलती वह होती है जिसमें गलत होने का एहसास ना हो। बातों को छोटा और कर्मों को बड़ा रखें, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं मगर सब देख लेती है। इंसान को परछाई और दर्पण जैसे मित्र बनाने चाहिए। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती, इसलिए किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सीखो।
आज किसी के पास जो कुछ भी है उसके आधार पर उसका भविष्य मत आंकना, क्योंकि समय की शक्ति इतनी होती है कि वह कोयले को हीरा बना सकता है। कल करने की बात से ज्यादा इंसान का आज ही उसकी असली ताकत है। जैसे बहुत ज्यादा बारिश फसल को खराब कर देती है, वैसे ही बहुत बोलना या जरूरत से ज्यादा चुप रहना दोनों ही नुकसानदेह होते हैं। यदि कोई आपको ठुकराए तो उसका बुरा मत मानो, क्योंकि शायद वे आपकी असली कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता आंसू ला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। शांति में ही सच्ची शक्ति होती है। लोहा ठंडा होने पर मजबूत बनता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर पर अटूट विश्वास। कड़वा सच बोलना अच्छा होता है, क्योंकि इससे सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है बिना रुकावट एक दिशा में बढ़ते रहने का। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जीवन में कष्ट और कठिनाइयों से हार मत मानो, क्योंकि इनसे ही तुम्हारी ताकत और सामर्थ्य का विकास होता है। हमेशा फल देने वाले वृक्षों पर ही पत्थर मारे जाते हैं, क्योंकि फल देने वाले की कद्र कम होती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल और कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख और कष्ट ही लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा होती है, क्योंकि इससे सामने वाला अपनी गलती का एहसास खुद कर लेता है। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, लेकिन सिद्धांत नहीं। जैसे पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। किसी की संगत से यदि आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझो कि वह व्यक्ति साधारण नहीं बल्कि विशेष है। तुम्हारा कठिन समय ही तुम्हें मजबूत बनाता है। समझदार वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, न कि उनसे तुलना या ईर्ष्या करता है। यह कलयुग है और यहां अच्छे लोगों को भी बुराई का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अच्छे कर्म बंद कर दिए जाएं। किसी को भी इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान छीन ले। अगर किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से करो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना जीवन को बहुत आसान बना देता है। जीवन में कई बार हम बुरे दौर से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बनाए रखते हैं कि एक दिन सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। अपनी असीम खुशी और अत्यधिक दर्द को हमेशा दिल में रखना चाहिए, क्योंकि लोग इन्हीं पर नजर डालते हैं और दुखों में नमक छिड़कने से भी पीछे नहीं हटते। जो चीज आसानी से मिल जाती है वह बस वस्तु होती है, लेकिन कठिनाई से जो मिलता है वह सम्मान है, और जो दिल से मिलता है वही सच्चा प्रेम है। दुर्भाग्य में जो साथ दे वह सबसे सच्चा मित्र होता है। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेशुमार, लेकिन उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कमियों को ढांप सकती है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई है जो सिर्फ हमारा है, लेकिन जब समय बदलता है तो वही व्यक्ति हमें छोड़ जाता है। जीवन का किरदार निभाना इतना आसान नहीं है। इंसान को खुद को बिखेरना पड़ता है ताकि रिश्तों को संभाल सके। अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई भी करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। जिंदगी विज्ञान की तरह है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। सीमेंट से भी सीखने को मिलता है कि जोड़ने के लिए नम होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना। छोटे लोग छोटी बातें करते हैं, लेकिन बड़ा बनने के लिए दिल बड़ा और सोच ऊंची होनी चाहिए। जो लोग बड़े सपने देखते हैं उन्हें छोटी छोटी बातों और आलोचनाओं की परवाह नहीं होती। वे जानते हैं कि उनके सपने बड़े हैं और उन्हें ऊंचे विचारों और धैर्य की जरूरत है। किसी का साथ पाने के लिए अपनेपन का नाटक करना सबसे बड़ा धोखा है। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जब हम अपनेपन का दिखावा करते हैं तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि खुद के लिए भी हानिकारक साबित होता है। अपने मन की बात कहने से पहले यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर दूसरे दिन हंसेंगे और तीसरे दिन तुम्हें भूल जाएंगे।
इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो तुम्हारे लिए सही और उचित हो। यह जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कभी यह मत मानना कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों के लिए तुम बुरे हो वे किसी और के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। इसीलिए अपनी राह पर अडिग रहो और खुद पर विश्वास रखो। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं वे एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जमाना बदल गया है, अब लोग मासूमियत को बेवकूफी समझते हैं। हारता वही है जो हिम्मत छोड़ देता है। प्यार, चाहत और मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। कोई इसे कभी पा नहीं पाता और कोई खुद ही इसे खो देता है। भूलना सीखो, क्योंकि एक दिन यही दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। किसी के दर्द की बैंडेज मत बनो, क्योंकि जब घाव भर जाएगा तो तुम बेकार समझकर फेंक दिए जाओगे। पैसा इंसान ने बनाया, लेकिन आज इंसान खुद पैसों का गुलाम बन गया है। खुद से प्यार करना सीखो। लोगों का क्या है, आज वे तुम्हारे हैं तो कल किसी और के हो सकते हैं। सच्चाई हमेशा सच्चाई ही रहेगी, चाहे कोई उसे नापसंद करे या उसे मानने से इनकार करे। मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आती है, इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि मुसीबत के समय जोश और खुशी के समय होश कायम रख सको। इंसान को अच्छा होना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा नहीं और हर समय नहीं। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोशिश हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि हार हारते कब जीत जाओ इसका पता भी ना चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और तुम जीत सकते हो। कर्म भूमि की इस दुनिया में मेहनत हर किसी को करनी होती है। भगवान केवल लकीरें देता है, रंग तो हमें खुद भरने होते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी या नहीं, यह उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। जो लोग अपने हुनर में माहिर होते हैं वे जमाने में खामोश रहते हैं, लेकिन उनके काम बोलते हैं। अगर कोई साथ नहीं है तो इससे हार मत मानो, क्योंकि खुद का साया भी हमेशा तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारे हाथ ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। याद रखना, तू एक अकेला काफी है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना एक अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना जरूरी है। खुद की इज्जत करना सबसे महत्वपूर्ण है। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे अगर आप लगन, धैर्य और सकारात्मक विचारों से उन्हें निभाओगे। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, इंसान अपने आत्मविश्वास और धैर्य से सफलता पा सकता है। एक बात निश्चित है, अगर आप काम की शुरुआत नहीं करेंगे तो उसे खत्म भी नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा है उसे शुरू करना। कभी हार मत मानो, क्योंकि आज कठिन है, कल शायद बदतर हो, लेकिन उसके बाद जरूर एक सुनहरा सवेरा आएगा। जीत तब बड़ी होती है जब मौत निश्चित हो, और फिर भी आप अभिमन्यु की तरह लड़ने का साहस रखते हैं। सत्य हमेशा पानी पर तैरती हुई तेल की बूंद की तरह होता है। चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश करो, वह सदा ऊपर ही रहेगा। अगर आपको मुंह पर बोलने की आदत है तो मुंह पर सुनने की भी आदत होनी चाहिए। जिंदगी में दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक वह जिसने आपको तकलीफ दी और दूसरा वह जिसने तकलीफ में आपका साथ दिया। अपना दुख अपने तक ही रखना सीखो, क्योंकि लोग आपकी पीठ के पीछे मजाक बनाते हैं। सच्चा इंसान वही है जो खुद पर घमंड तब करता है जब वह सच्चाई के साथ खड़ा होता है। गुस्सा माचिस की तरह होता है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जला देता है। घमंड की सबसे बुरी बात यह होती है कि यह आपको यह महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है और मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख दोनों में। ज्यादा समझदार लोग माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन चालाकियां नहीं। ताकतवर वही है जो अपनी सोच से मजबूत हो, ना कि सिर्फ अपने शरीर से। अपने ही लोग दिल पर चोट करते हैं, गैरों को पता भी नहीं होता कि दिल किस बात पर दुखता है। मोहब्बत और वफा पर हमेशा से भरोसा करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई आपको साफ दिल से अपनाता है तो उसे कभी ऐसा महसूस मत कराओ कि उसने गलती कर दी। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंखों में आंसू नहीं आते। मान सम्मान पैसों से नहीं, दिल से मिलते हैं। लोग तोड़कर फल भी खाते हैं और पत्थर भी मारते हैं। दुख उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे अपने विचारों में बना लेते हैं। जो बातें दिल पर मत लो, वे उन लोगों की होती हैं जो खुद ही तुम्हारे दिल में रहते हैं। जिंदगी अगर आसान होती तो इसे जिंदगी कैसे कह सकते थे।
और अगर यह आसान हो गई तो यह जिंदगी नहीं होगी। स्कूल छूट जाते हैं, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। छत, दहलीज, दीवारें सब हो, पर अगर घर में बुजुर्ग ना हो तो वह घर घर नहीं होता। प्रसन्न वही व्यक्ति होता है जिसने अपना मूल्यांकन किया है, और परेशान वह होता है जिसने औरों का मूल्यांकन किया है। मर्द वही है जिसकी जबान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह होती है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी फायदे की उम्मीद नहीं होती। सच्चे इंसान का हृदय हमेशा यही चाहता है कि उसे जो दुख मिला है वह किसी और को ना मिले, और जो सुख मिला है वह सबको मिले। अपना आत्मसम्मान इतना ऊंचा रखो कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें इसका कोई गम ना हो। जीवन में कोई सही फैसला लेने पर अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन वह अकेलापन ही तुम्हारी पहचान बनाएगा। जो भीड़ के साथ चलता है उसे साथ तो मिलता है, लेकिन पहचान नहीं। अगर तुम अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हो तो तुम्हें भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हारी उस पहचान को स्थायी बनाए। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन इसे बनाने वाला नहीं। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि यही सबसे बड़ा सहारा है। जिसने इस सहारे को पहचान लिया वह डर, चिंता और दुखों से आजाद हो गया। मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही आत्मज्ञान है। हमारे कर्म और आचरण ही यह तय करते हैं कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है। भगवान सदैव देख रहे होते हैं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला भगवान वक्त बदल देता है। जितना ज्यादा हो सके सुनो और उतना ही कम बोलो। इसीलिए भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, पर झूठ हमेशा अपने सत्य होने का दावा करता है। सच्चे कर्म वे होते हैं जिनके परिणाम सदैव सही होते हैं और जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के नाश पर शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य की मानवता तभी नष्ट होती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। यह जीवन का सबसे बड़ा पाप है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें आत्मिक शांति प्रदान करेगा। सफलता के ताले को दो चाबियों से खोला जा सकता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। यदि तुम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो स्वार्थ से दूर रहो। स्वार्थी व्यक्ति अपने ही आईने में धूल डाल लेता है, जिससे वह अपने असली चेहरे को नहीं देख पाता। जीवन में खुशियां प्राप्त करनी है तो निस्वार्थ भाव से कर्म करो। जो भी होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है उसे भी सकारात्मक रूप में स्वीकार करो। सकारात्मक सोच से जीवन सुंदर हो जाता है। यदि संसार में स्वार्थ कम होता तो यह जीवन कहीं अधिक सुखमय होता। खुश रहना सीखो और जीवन स्वतः ही सुंदर हो जाएगी। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, पर बुरे के साथ बुरा मत बनो। कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। यदि तुम कुछ अलग करना चाहो तो भीड़ से अलग खड़े हो। भीड़ तुम्हें साहस दे सकती है, पर तुम्हारी पहचान छीन लेती है। जीवन में कठिन समय आना आवश्यक है, क्योंकि उसी से अपनों और गैरों की पहचान होती है। जब तक हमें यह समझ आता है कि जीवन का असली सत्य क्या है, तब तक हमें कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह सब हमें सीखने और समझने के लिए ही होता है। आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा सहारा है, और यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। आपके अच्छे कर्म ही आपके हर सुख का आधार है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। जीवन में कितनी भी ठोकरें क्यों ना खानी पड़े, याद रखिए हर गिरने के बाद उठना आपका ही धर्म है। गुरूर मत पालिए, बल्कि अपने भीतर का आत्मसम्मान बनाए रखिए। जीवन में शिकायतों से कुछ नहीं मिलेगा, केवल कर्म और समर्पण ही आपको आगे ले जाएंगे।
जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है वह यही चाहता है कि उसे मिला दुख किसी और को ना मिले और उसे मिला सुख सबको प्राप्त हो। अगर आप इस सोच के साथ जीते हैं तो कोई भी परेशानी आपको तोड़ नहीं सकती। दुनिया में हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भगवान नहीं हैं, लेकिन अपनी आत्मा और अपने सिद्धांतों से जुड़े रहना ही असली जीत है। याद रखिए, हंसना ही जिंदगी है और हार के बाद भी मुस्कुराना ही असली खुशी का प्रमाण है। जीवन में कठिन मोड़ जरूर आते हैं, पर जो इंसान हर मोड़ पर ठहर कर चलना जानता है वही असली विजेता होता है। खुश रहना कोई महंगी चीज नहीं है, लेकिन अक्सर हम अपने मन की संतुष्टि को भूल जाते हैं। अगर कभी आत्मसम्मान के लिए किसी का साथ छोड़ना पड़े तो इसे अपनी कमजोरी ना माने। दुनिया की फिजाओं में चाहे कितना भी जहर हो, आपका ज़मीर हमेशा जिंदा रहना चाहिए। किसी को दुख देने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि उसके आंसू एक दिन आपके लिए सजा बन सकते हैं। जीवन में जो कुछ भी आप अपने बलबूते पर हासिल करेंगे वही आपकी असली जीत होगी। खुश रहना सस्ता है, बस हमें यह समझना है कि असली सुख हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं। जीवन में प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख, इन सब के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। तुम्हें इनसे ग्रसित होकर अपना मन विचलित नहीं करना चाहिए। संसार में कोई कुछ भी कहे, पर तुम अपनी शांति बनाए रखो। जैसे सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी नहीं सूखता, उसी प्रकार तुम्हारे धैर्य और आत्मबल को कोई हिला नहीं सकता। जहां तुम्हारी कोई कद्र ना हो वहां रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। शब्द वे होते हैं जिन्हें कह दिया जाता है, और अनुभूति वह होती है जिसे चाहकर भी कहा नहीं जा सकता। यही मर्यादा है, सही समय पर सही भाव को प्रकट करना। नारद जी ने एक बार भगवान से कहा, आपको मैंने दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। आप मेरे महल नहीं आए तो अब मुझे आपको ही लेकर जाना पड़ेगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने मुझे दान में लिया है तो मैं अवश्य चलूंगा, पर पहले रुक्मिणी से मिल तो लूं। भगवान ने अपना रेशमी वस्त्र उतार दिया और सन्यासी का भेष धारण कर लिया। भस्म लगाकर कमंडल लेकर वे रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। रुक्मिणी उन्हें इस रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गईं और पूछा, भगवान, यह क्या रूप धारण कर लिया आपने? भगवान की यह लीला हमें सिखाती है कि जीवन में भेष, पद या पहचान बदलने से हमारी सच्चाई नहीं बदलती, केवल सच्चे भाव ही मायने रखते हैं। जैसे लंबे समय तक सुलगने से बेहतर है एक पल में जल जाना। मैंने यह भी सीखा है कि मीठे लोग अक्सर सच्चे होते हैं, जबकि क्षणिक सहानुभूति जताने वाले अपनी पूर्ति होने पर दूर खड़े नजर आते हैं। जो लोग बार बार अपनी बात से पलटते हैं उन पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि वे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले होते हैं। सच्चाई के साथ चलना कठिन हो सकता है, पर यही वह मार्ग है जो अंत में सबसे अधिक संतोष और शांति देता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, परंतु मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने मन को समझना। हमारा मन हमें भटकाने की कोशिश करता है, हमारी इच्छाएं हमें भ्रमित करती हैं, लेकिन आत्मा का मार्ग सदैव शुद्ध और सत्य होता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्चाई और ईश्वर की ओर ले जाती है। सच्चा प्रेमी वह होता है जिसके मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, उसका प्रेम तो परमात्मा में ही लीन होता है। गोपियों का प्रेम इसी उदाहरण से जुड़ा है, जिन्होंने अपने सुख का त्याग कर भगवान के आनंद को ही अपना सुख मान लिया। ऐसा प्रेमी भगवान से कुछ भी नहीं चाहता और इसलिए वह उनके निकटतम भक्त बन जाता है। यही निस्वार्थ भक्ति उसे संसार के सबसे बड़े सुख से जोड़ देती है। कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे सुखी और संपन्न क्यों प्रतीत होते हैं, जबकि अच्छे कर्म करने वाले कठिनाइयों का सामना करते हैं। समय और कर्म का अपना चक्र है। जो कर्म आप करते हैं वह किसी न किसी रूप में फल लाकर ही रहेगा। बुरे कर्मों का फल भी लौटता है, चाहे उसे अभी ना देख पाएं। मनुष्य की सच्ची श्रेष्ठता उसकी क्षमताओं में नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शांति और धैर्य में है। जैसे ब्लेड की धार तेज होती है पर पेड़ नहीं काट सकती, उसी तरह हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार
श्रेष्ठ है। हर इंसान को अपने कार्य और गुणों का ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को किसी अन्य से मापना नहीं चाहिए। कठिनाइयों को हल्का महसूस करना है तो उन्हें अपने कंधों पर उठा लो, उनका सामना करो, क्योंकि जो लोग हमारे योग्य नहीं होते समय के साथ खुद ही हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। यह सब भगवान की योजना का ही हिस्सा है ताकि हम उन रास्तों पर चल सकें जो हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। भगवान समझता है कि जब मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य को बिना किसी तुलना या संकोच के निभाता है तभी उसमें आत्मसंतोष उत्पन्न होता है। हम अपनी भूमिका को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही आत्मसंतोष मनुष्य को मानसिक संघर्ष और तनाव से दूर रखता है। याद रखो, मन की सच्ची शांति तब मिलती है जब हम हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करते हुए पूरा करते हैं। यदि तुम सच में किसी चीज को अपने हृदय से चाहोगे तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहते हो। रूठती तो केवल खुशियां हैं, दुखों को कभी नखरे नहीं होते। यदि ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे कर्म करो जो दुआओं को आकर्षित करें। इस संसार में किसी को भी संपूर्णता का वरदान नहीं मिला। ईश्वर ने संतुलन बनाए रखा है। कोयल को मधुर कंठ दिया पर रूप नहीं, मोर को रूप दिया पर इच्छा नहीं, मनुष्य को इच्छा दी पर संतोष को छीन लिया, संतों को संतोष दिया पर संसार से विरक्त कर दिया। इसलिए अपने आप पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि ईश्वर ने हम जैसे अनगिनत प्राणियों को मिट्टी से उत्पन्न किया और उसी में विलीन कर दिया है। किसी से प्रेम करके उसे छोड़ देना उसके हृदय को तोड़ने के समान है। मैंने भी अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, परंतु बदले में खाली हाथ ही रह गया। रिश्तों में अधिक परखने से वे कमजोर हो जाते हैं और अति विश्वास कई बार धोखा देने का कारण बनता है। रिश्ते तभी टूटते हैं जब एक की फिक्र दूसरे के लिए बोझ बन जाती है। जो तुम्हारी सच्ची बात का भी गलत अर्थ निकालते हैं उन्हें समझाने में समय व्यर्थ मत करो। समय यदि तुम्हारे पक्ष में ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह जीवन का कड़वा सत्य है। जीवन को इस प्रकार जियो कि वह दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए। मंजिल की फिक्र मत करो, केवल अपने इरादों को मजबूत करो और यात्रा पर निकल पड़ो। अपने हौसले बुलंद रखो और याद रखो कि सफलता हमेशा उनके हिस्से में आती है जो कठिनाइयों से हार नहीं मानते। कर्म का फल भी उस बछड़े की तरह है जो सैकड़ों गायों में अपनी मां को पहचान लेता है। वह हर हाल में तुम्हें ढूंढ ही लेता है। आत्मा ना जन्म लेती है, न मरती है, न इसे जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को ऐसे छोड़ देती है जैसे हम पुराने वस्त्रों को उतार कर नए पहन लेते हैं। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि सब मन की चंचलता का परिणाम है। आत्मा इन सब से परे है और यह संसार स्थायी नहीं है तो इसकी वस्तुएं कैसे स्थायी हो सकती हैं। किस्मत के रचयिता कोई और नहीं, इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। जो बीज तुम बोते हो वही फल तुम्हें मिलता है। अगर तुम सही कर्म करते हो तो उसका फल भी तुम्हें सही ही मिलेगा। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बाद भी भलाई करना नहीं छोड़ता। कभी सीधे इंसान के साथ धोखा मत करना, क्योंकि भगवान उसका हिसाब एक अलग तरीके से लेते हैं। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो पहले अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करो। मजबूत मन ही बदलते वक्त में सही फैसले ले सकता है। जिस इंसान में धैर्य की ताकत होती है उसकी शक्ति अनंत होती है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस उन्हें साबित होने में समय लगता है। जैसे ताले ने मुझे साथ निभाने का हुनर सिखाया, वह टूट गया पर चाबी नहीं बदली। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी है सच में खुश होना। खुश दिखने का दिखावा करना भी एक तरह से खुद को धोखा देना है। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। मैं केवल उन्हीं बातों का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही हैं, उन बातों का नहीं जो तुमने समझी हैं। शरीर को सुंदर रखने के साथ साथ अपने शब्दों को भी सुंदर रखो, क्योंकि लोग तुम्हारी शक्ल भले ही भूल जाएं, लेकिन तुम्हारे शब्दों को कभी नहीं भूलते। वे लोग किस मिट्टी के बने थे जो अपनी चींटियों का महीनों इंतजार करते थे।
आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। रिश्ते गहनों की तरह नहीं बनते, इन्हें सच्चे दिल से सींचना पड़ता है। न मोहब्बत का कोई बंधन, न कोई रिश्ता। फिर भी कभी कभी यह सवाल मन को बहुत सताता है कि जब मिलना ही नहीं था तो हम मिले ही क्यों थे। जीवन की इस उलझन में अक्सर यह महसूस होता है कि मेरे पास केवल एक ही चेहरा है, और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं आता। लेकिन सच कहूं तो जितना विष मैं पीता हूं, उतना विष शायद कुछ लोग अपने दिल में दूसरों के लिए रखते हैं। क्रोध एक ऐसी मूर्खता है जो सदैव पश्चाताप पर समाप्त होती है। मैं खुद को हर रोज पढ़ता हूं, फिर यूं ही एक पन्ना जिंदगी का मोड़ देता हूं। अब मैंने यह ठान लिया है कि ना किसी का दिल दुखाऊंगा और ना किसी पर अधिकार जताऊंगा। खामोशी में अब मैं यह 2 पल की जिंदगी जी रहा हूं। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का पैसा या प्रभाव काम नहीं आता, बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों हमें यही सिखाते हैं। वे खुद जहां होते हैं वहीं रहते हैं, मगर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। जीवन की यादें सुख दुख की पहेलियों से भरी होती हैं। जब तुम अकेले बैठकर सोचोगे तो समझोगे कि जीवन संबंधों के बिना अधूरी है। बचपन में सोचा करते थे कि बड़े होकर हम अपनी शर्तों पर जिंदगी जिएंगे, और अब उसी ख्याल पर हंसी आती है। सारे भार उठाकर देख लिया, पर असल में तो दाल रोटी ही सबसे भारी साबित होती है। जब बात सम्मान, चरित्र और अधिकार की हो तो अकेले खड़े होने का साहस करो। दुनिया ज्ञान तो देती है, पर साथ नहीं देती। खुशी तकदीर में होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। सर और किरदार को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, क्योंकि वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। आपकी असली कदर वही करता है जो आपको सच्चा प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो दुनिया साथ खड़ी होती है। कभी कभी अपनी खुशखबरी अपने तक ही रखना बेहतर होता है, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। इंसान भी एक समुद्र की तरह होता है, उसकी गहराइयों में अनेक रहस्य छिपे होते हैं।